नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, माघ शुक्ल पूर्णिमा को ही माघी पूर्णिमा कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं तथा सभी देवता पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और धन, वैभव, यश, सुख, सौभाग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल हमें मिलता है, इसलिए इसे माघ पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान आदि के पीछे विष्णु भगवान का पूजन करने का विधान है। तत्पश्चात असमर्थों को भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, फल और अन्न का दान करें। व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कथा सुने, यथा सामर्थ्य दान दें। पितरों का श्राद्ध भी इस दिन करने की परंपरा है। इस दिन सफेद और काले तिल का दान करना शुभ माना गया है। दान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और माघ माह की पूर्णिमा उदया तिथि से शनिवार शुक्ल पक्ष 24 फरवरी को मनाई जाएगी। माघी पूर्णिमा 23 फरवरी को दोपहर 3:36 पर शुरू होगी और 24 फरवरी को 6:34 पर समाप्त होगी। स्नान दान का विशेष मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से शाम 6:02 तक। इस दिन अभिजीत शुभ मुहूर्त है 12:12 से 12:57। इस दिन चंद्रोदय का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 6:12 पर रहेगा। माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेष का शनि, सिंह के गुरुचंद्र और श्रवण का सूर्य हो तो इनके सहयोग से महामाघी संपन्न होती है। इसमें स्नान दान आदि से जो भी किया जाए उसका अमिट फल प्राप्त हमें होता है। पद्म पुराण के अनुसार जब जातक पूरे माघ स्नान जो कि 30 दिन में पूर्ण होता है कर पाने में असमर्थ होता है तो उसे माघ शुक्ल त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के अरुणोदय में स्नान आदि करके व्रत और यथा नियम दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने स्नान करने के जल में गंगा जल अवश्य मिला लें। माघ पूर्णिमा पूजन के लिए रोली, अक्षत, चावल, फल, फूल, पंचामृत, सुपारी, तुलसी दल और तिल, पान का पत्ता समेत पूजा की सभी सामग्री इकट्ठी करें। पूजा विधि क्या रहेगी? माघ पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें। संभव ना हो तो जैसा मैंने बताया पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद पानी में काला तिल मिलाकर सूर्योदय को जल अर्पित करें। इसके बाद में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और बाद में आप कथा करें और आरती उतारें। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को माघी पूर्णिमा जो है इसकी कथा भी सुनाने वाली हूँ, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में रसपान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माघी पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला एवं रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन करने लगा, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता। एक समय किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर
अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताओ। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु को प्राप्त होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का वृक्ष देखा। उसने विचार किया कि वरदान से जो फल मिला है वह और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण था। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे कि उनका पुत्र दीर्घायु हो। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र को इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उनके मन में विचार आया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लेकर आना। यह प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात्रि में मार्ग बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर उसकी बारात ठहरी थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात, एक वायु रोग होता है जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है। यह हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर कहा, थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया। उसके बाद सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हुए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी और अंत में उसने अपनी आँखों से
जो आंसू आ गए थे उनको पोंछा और एकांत में जाकर वधू ने जब पूछा क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हैं, तब उसने सब बातें वर के पिता और उसके मामा में हुई थी जो सब उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देवी ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों वहां से निकल लिए। दोनों ने वहां भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। और ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने के लिए वर व सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए थे और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब सुनाए। पिता के कथन अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर और वहां से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार देवीदास काशी विश्वविद्यालय के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको न काट पाया। और पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का जो व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ता है। देवीदास स्थिर और स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करो। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है और जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया। और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती।